ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञा राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पद्म परमाराध्यतम निधर ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नायक गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म परमाराध्यतम निधर ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री वाम गोसाई महाराज के अभय चरणार बिंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहत कृपा की वांछा करती हूँ। ग्रंथराज मणि श्रीमद् भागवतार मरीचिमाला तदई रचिता ओम विष्णुपाद श्री भक्तिवन ठाकुर के चरणार बिंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहत कृपा की भिक्षा करती हूँ। ऐसे ही वैष्णव के चरणों में यथायुग बंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। रस तत्व की ओर हम बढ़ रहे हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण किया जा रहा है। परीक्षित के लिए लीलाओं का स्मरण। परीक्षित 7 दिन में इस जगत से चले जाएंगे, अप्रकट हो जाएंगे, और सुखदेव गोस्वामी उनको आत्म तत्व की शिक्षा दे रहे हैं। परीक्षित इस चीज को समझो, ये संसार नश्वर है, तुम देह और दैहिक संबंध छोड़ दो। और परीक्षित ने उसी समय छोड़ दिया। अब बीच बीच में सुखदेव गोस्वामी पूछते रहे, परीक्षित तुम्हें भूख तो नहीं लग रही, प्यास तो नहीं लग रही? और देखा कि परीक्षित संतुष्ट हैं और प्रश्न पर प्रश्न कर रहे हैं। यदि ये भी हो तो मुझे बताओ, ये संसार कैसा है, ये सृष्टि किसने उत्पन्न की? तो भगवान तो सुखदेव गोसाई ने बताया कि मैंने भी अपने पिताजी से पूछा, और मेरे पिताजी को ब्रह्मा जी ने बताया, नारद जी ने बताया, और नारद को ब्रह्मा जी ने बताया। नारद ने ब्रह्मा जी से भी यही पूछा था कि सृष्टि किसने। मैं तो सोचता हूँ कि आप ही ने बनाई है, पर आपका भी कोई कारण है, ये मुझे अभी पता चला। तो सृष्टि बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें आई, आकाश जल तेज वायु अग्नि ये सब आ गए, महत तत्व आ गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार आ गए, इंद्रिया बन गई, पिंड भी बना, ब्रह्मांड भी बना। पिंड हम लोगों के लिए बना, तो मरने के बाद भी आप सुनते होंगे कि क्या किया जाए, पिंड दान क्रिया चल रही है। तो पिंड दान एक आटे का ऐसे कुछ बना करके 11वें दिन पिंड दान किया जाता है। इसीलिए किया जाता है कि जो बलि है, पिंड दान मतलब बलि दी जाती है। बलि का मतलब होता है उपहार। बलि का मतलब ये नहीं कि किसी को बलिदान दिया जाए, उपहार इत्यादि। बहुत से लोग बताते थे पहले, आज का मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन पहले जब मेरी नानी या कोसी में साफ बता दिया जाता था कि कौन कौन सी योनि में गया है। तो श्रीमद् भागवत 12वां स्कंद 5वां अध्याय, सुखदेव गोस्वामी ने कहा परीक्षित से कि परीक्षित, अब तुम्हें कोई डर तो नहीं लग रहा? अब तुम समझ गए हो ना, ये जो शरीर है तुम ये नहीं हो। घटती बढ़ती शरीर की होती है, आत्मा तो ऐसी रहती है। तुम इसी आत्मा को लेकर के हमेशा ही घूमते रहते हो। तो इस ईयर में परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी का अर्चन पूजन किया। अर्चन पूजन करके सुखदेव गोस्वामी चले गए। इस ईयर में देखा कि तक्षक ने, मेरा समय आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। तक्षक वहाँ से चल दिया। उस समय ब्राह्मण मिला, ब्राह्मण ने तक्षक को बहुत पैसा दिया। तक्षक ने ब्राह्मण को बहुत पैसा दिया। तो ब्राह्मण, इतनी ब्राह्मण में शक्ति थी कि तक्षक ने देखा कि उसने एक वृक्ष को खा लिया है। तो ब्राह्मण पीछे से आया, तो ब्राह्मण ने संजीवनी डालकर उस वृक्ष को जीवित कर दिया। तो तक्षक बोला कि ये मेरा बार खाली नहीं जाने देगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि ब्राह्मण पैसे के लोभी होते हैं, ब्राह्मण को खूब सारा पैसा दिया और लौटा दिया।
और स्वयं ही वहां पे ब्राह्मण बन के, जबकि जन्मेजय ने चारों तरफ से पूरी किलेबंदी कर रखी थी, कोई घुस नहीं सकता, नजरबंदी भी कर रखी थी, पूरी नजर लगा रखी थी, और ब्राह्मण घुस गया क्योंकि वो इच्छाधारी सांप था और परीक्षित को खा गया। यही हम सबके जीवन का है, ऐसे ही है। मौत हमारे ऊपर मंडरा रही है, पहली बार मंडरा रही ऐसा नहीं है, लेकिन मौत से कौन नहीं डरता? जिसकी आसक्ति नहीं है। जिसने आसक्ति यहाँ पर लगा रखी है उसका जो होना होगा होगा, परंतु हम बड़ा बुरा सोच लेते हैं उसके विषय में, मेरे बिना इसका क्या होगा, मेरे बिना इसका क्या होगा, और उसकी बड़ी बुरी बुरी भावना है, ये बेचारा अकेला रह जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। वही तो भइल उसमें आता है क्या, एकादश स्कंद में दत्तात्रेय के 24 गुरु में, तो वही रोता है जो कबूतर है, मेरे बिना इसका कबूती का क्या होगा। और भी कई जगह ऐसी बातें आ गई हैं, ये कैसे जिएंगे। और हम लोग जब हम सुनो कोई मर जाता है, कोई चला आता है, उसने चलो हमारे पिताजी होते हैं, मानो हमारे जिनके पिताजी, जिनके दादाजी इस संसार से चले गए, तो वो भी ऐसे सोच के चले गए, मेरे बात पता नहीं मेरे परिवार का क्या है, ज्यादा अच्छा चल जाता है, कुछ सोचो मत, कुछ नहीं होता। तुमने आसक्ति रखी तो प्राण बड़ी मुश्किल से निकलेंगे, क्योंकि जहाँ पर आसक्ति है वहीं पर दिल अटका रहेगा, प्राण निकलेंगे नहीं। इसीलिए परीक्षित को भी कहा, राजन आप इसीलिए भगवान का भजन करो, क्योंकि ये मृत्यु सच्चाई है। यहाँ पर संसार का मतलब नश्वर, यहाँ पे हर चीज संसरती खिसकती चली जा रही है। तो हमारे पास ये रस ब्रह्म है। यमराज भैया ने कहा है कि श्रीमद् भागवत आधा श्लोक, चौथा श्लोक रोज पढ़ो। तो ये बात तो पक्की है कि जो रोज ये सब पढ़ रहे हैं उनको नरक तो नहीं मिलेगा, यमराज जी उनको प्रणाम करके ऊपर के लोगों में भेज देंगे। तो हमको बनाने वाले भगवान और जो रिश्तेदार हैं, ये कभी कभी बहुत बड़ा भक्त होता है, तो देवी देवता भी कभी पुत्र, कभी पत्नी, कभी पति, कभी पिता ऐसे बन के आ जाते हैं। हर स्थिति में भगवान का भजन करना होगा। आज श्लोक है 57। यहाँ पर कह रहे हैं, आयाय धर्म सुतम अश्वम अश्वमेधास्त्री हबीभुः सो अपि क्षमा मनुजयी रक्षान रेमे कृष्ण मनुव्रताः। श्री कृष्ण ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए तथा श्री युधिष्ठिर ने भी भ्रातृ बल से, अपने भाइयों के बल पर, भीम और अर्जुन के बल पर श्री कृष्ण के अनुगत होकर पृथ्वी का पालन किया। तो अश्व यज्ञ करवाए, युधिष्ठिर ने अश्व रास यज्ञ करवाया था ना, और 3 अश्व यज्ञ भी करवाए हैं, सोचो भगवान ने। तो उनके अनुगत में किया, और धन बटोर के लाते थे, क्योंकि यज्ञ में बहुत सामग्री लगती है। राजाओं को बुलाया जाता है, चारों तरफ जितना बड़ा यज्ञ होगा चारों तरफ कौन कौन बैठेगा। इस यज्ञ में फिर बैठाया जाता है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। ऋग्वेद भी कह सकते हैं, ऋग्वेद भी कह सकते हैं। उन चारों को, यजुर्वेद में सारे कर्मकांड के मंत्र हैं, कर्मकांड के मंत्र बुलवाए जाते हैं, और बड़ी गति और लय के साथ वो लोग पूरा की पूरा ऐसे करके बोलते हैं। और बोलने के बाद उसमें करेक्शन करने वाला भी बैठा रहता है। ऐसे सोचो, देखो जब इंद्र के शत्रु का नाश हो, ऐसा कह के वहाँ मात्रा की गलती हो गई, और अर्थ हो गया कि इंद्र की शत्रु की बढ़ती हो, इंद्र शत्रु वर्धस्व। तो प्लुत उच्च स्वर से, और एक प्लुत स्वर होता है, एक मध्यम स्वर होता है। तो ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं, दीर्घ, प्लुत, और भी ऊंचा स्वर होता है, एक लघु होता है। राम लघु है, राम राम ऐसे करके।
तो इन ऊंचे नीचे शब्द बोलने में अर्थ में अंतर आ जाता है और अर्थ बदल जाता है। तो इसके लिए करेक्शन के लिए एक और बैठा रहता है। फिर 4 जन होते हैं, ऋत्विज भी कह सकते हैं, ऋत्विक भी कह सकते हैं। ऋत्विज, होता, उद्गाता और अधर्वयुग। तो एक सामवेद का होता है, एक अथर्ववेद का होता है। तो इस तरह से सामवेद में स्तुतियाँ इत्यादि हैं। तो वेद त्रयी का यज्ञों में तक वेद सामवेद को नहीं रखते हैं और यजुर्वेद को ले लेते हैं। तो इस तरह से मंत्र इत्यादि बोले जाते हैं। भूमि शुद्ध की जाती है और इन यज्ञों में किसके लिए उपासना की जाएगी वो नहीं कह सकते। सूर्य की भी उपासना हो सकती है, अग्नि देवता की भी उपासना होती है। ओम अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातुमम। बड़े सुंदर सुंदर वेद मंत्र के उच्चारण किए जाते हैं। तो इस तरह से भगवान ने अश्वयज्ञ कराए। अच्छा, इन सब से क्या होता है? जो प्रैक्टिकल साइंस नॉलेज है कि वातावरण की शुद्धि होती है। अपने घर में भी जो मंत्र बोलने वाले हैं, जो भगवान का भजन करने वाले हैं, जिन भी घर में सुबह शाम आरती होती है, शंख वादन होता है, उसके घर में अक्सर देखा जाता है कि मच्छर, खटमल, ये जीव जंतु नहीं होते, बड़ा शुद्ध वातावरण रहता है। तो यज्ञ इत्यादि करने से बहुत से लोग जब यज्ञ की जो राख होती है अपने घर ले जाते हैं और रोज उसका अपने माथे पर टीका भी करते हैं। हमारे लिए तो गोपियों के चरणों की रजी टीका है। हमें तो और कुछ वैष्णव हो जिस समय हो रहा होता है उस समय हम यहाँ आसपास लगा देते लगते हैं। तो 3 ऐश्वर्य कराए हैं और उसके बाद युधिष्ठिर ने भी भ्रात बल से बार बार अर्जुन और भीम को धन लेने के लिए भेज देते थे और उन्होंने श्री कृष्ण के अनुगत होकर किया। श्रीमद् भागवत के 33 स्कंद में कहा गया है, इसमें तव लोकेन वाचा पीयूष कल्पया चरित्रेण वद्येन क्षीणकेत्रेण चात्मना। मधुर मंद मुस्कान, स्नेहमयी चितवन और सुधामयी शिष्टवाणी, निर्मल चरित्र तथा अपने ऐश्वर्यमय स्वरूप अर्थात समस्त शोभा और सुंदरता के निवास स्वरूप श्री कृष्ण निज गुणों से सभी के प्रीति के विषय हुए। तो ठाकुर जी मृदु मंद मंद मुस्काते हैं, उनके मुख पर हमेशा मुस्कान अटखेलियाँ करती रहती है। पर वो महाराज कब तो प्रेम से मुस्काएंगे और कब किसी की मजाक बनाएंगे, कब किसी पर करुणा करेंगे, ये उनकी मुस्कान में अंतर अवश्य है। और किशोरी जी को देख करके जो नटवर नागर की मुस्कान होगी वो अलग तरह की है। तो भगवान की मधुर मंद मुस्कान है और चितवन जो देखते हैं बड़े प्यार से देखते हैं। ये जो श्री विग्रह मंदिरों में लाए जाते हैं, जयपुर से लाओ, कलकत्ता से लाओ, जहाँ भी लाओ, तो श्री विग्रह देखने जाते हैं हमारे आचार्य वर्ग और वहाँ से ले आते हैं। अब किसी श्री विग्रह में बड़ी करुणा बरसती है और कोई कोई श्री विग्रह में शांत रस बरसता है। तो योग पीठ पर, हाँ योग पीठ की बात है, योग पीठ की बात है, चैतन्य मठ की बात है। चैतन्य मठ में भगवान श्री कृष्ण का विग्रह ले आए और वो श्री कृष्ण का विग्रह किसी और को दिया जाने वाला था, परंतु प्रभुपाद जी पहुँची कि विग्रह मुझे चाहिए। तो दुकानदार ने उसको कह दिया कि, और दुकानदार को भी भगवान ने स्वप्न दे दिया कि यह विग्रह नवदीप ही जाएगा। तो उसको जो एडवांस मनी दिया था वो लौटाया गया और ये विग्रह आया। तो प्रभुपाद जी ने उसके लिए किशोरी जी को भी देखा। तो बहुत सुंदर है, अद्भुत है, लेकिन छोटी है, थोड़े से बराबर की होनी चाहिए, ये छोटी है। तो उसी समय प्रभुपाद जी को सपना आया, श्री कृष्ण दिया, मुझे यही किशोरी चाहिए।
इसलिए उस मंदिर में करीब 1 फुट छोटी किशोरी जी है। तो भगवान स्नेहमयी चितवन से देखते हैं और सुधामयी शिष्टवाणी, और बोले तो जब बोले जब अमृत, जब बोले जब अमृत बोले। जब श्री कृष्ण बोलेंगे अमृत से भरी हुई वाणी बोलेंगे। किसी को भी वो कितनी ही संकट आ जाए, मुसीबत आ जाए, कृष्ण के पास आ जाओ तो बस एकदम शांत भाव से जब बोले तब मीठा बोले, कानों में अमृत बोले। और उद्धव जी क्यों दुखी हुए थे कि जब भी मैं सभा में बैठता था हमेशा मुझसे कहते थे, महामतिमान उद्धव, तुम्हारा इस विषय में क्या परामर्श है? हे महामते, आपकी क्या अनुशंसा है? आप क्या कहना चाहते हैं? यही बातें याद करके उद्धव रोते थे। तो ऐसी शिष्टवाणी, तो देखो वाणी कागा का को धन हरे, कोयल का को दे, मीठी वाणी बोल के जग अपनो कर ले। कौआ किसी का धन नहीं हरता और कोयल किसी को धन नहीं देती। मीठी वाणी बोल के जग अपनो। बचने का दरिद्रता, बोलने में क्या दरिद्रता? अच्छा बोलो, मीठा बोलो, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। ऐसी बात मत बोलो जिससे दूसरों को हर्ट हो। यस्मान न उद्दिजते लोको न उद्दिजते सय। गीता में भी कहा है, जो लोगों से उद्देश्य को प्राप्त नहीं होता। लोग बड़ी मूर्ख बात कह देते हैं जिसका कोई वैलिडिटी नहीं होती। संत लोग क्या करेंगे? मूर्ख है, जाने दो, मुँह लगेंगे क्या उसका? तूने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्या कहा, ये सब है। ठीक है, तो ऐसे मधुर मधुर वाणी बोलो। चरित्र को निर्मल रखो। किसी समय मौत हो गई ना, इसी समय, और चरित्र में सब बुरी बातें चल रही है तो वैसा ही भोगना पड़ेगा, तो रोक नहीं सकता। भोक्तव्यम भोक्तव्यम अवश्य में भी भोक्तव्यम, कृतमेव शुभाशुभौ। शुभ अशुभ जो किया है वो भोगना ही पड़ेगा। चरित्र सुंदर रखो तथा अपने ऐश्वर्यमय स्वरूप अर्थात समस्त शोभा के धाम है श्री कृष्ण और सुंदरता के निवास स्थान है। ऐसे श्री कृष्ण अपने गुणों से सभी के प्रीति के विषय हुए। अपने गुणों के कारण सभी लोग कृष्ण से प्रेम कर रहे थे। मेरा बरसात बहुत हो रही है, डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा? हो रहा है? नहीं दीदी, आवाज क्लियर है। बहुत बारिश हो रही है। श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद 90 अध्याय, लास्ट अध्याय 49-50 में श्री सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित से क्या कह रहे हैं? देखो, इत्थं परस्य निजवात्मरीक्षयात् लीला विनास्तानु रूप विडम्बनानि कर्माणि कर्म कृशराणि यदुत्तमस्य तुयादमुस्य पदयोरनुव्रतिमिच्छन्। अंतिम अध्याय सुखदेव गोस्वामी। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के चरण कमलों की अनुव्रति अर्थात सेवा की इच्छा करता है, उसे अपनी धर्म की रक्षा के लिए लीला तनु धारण करने वाले परतत्व उत्तम श्लोक श्री कृष्ण की कर्मनाशक लीलाओं का सदा श्रवण करना चाहिए। तो श्रवण कीर्तन, इसमें जो नवदा भक्ति है उसमें श्रवण सबसे सुंदर है। राधिका खिड़कियां बंद कर, बहुत तेज आवाज आ रही है। धुआंधार बरसात है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के चरण कमलों की अनुव्रति सेवा की इच्छा करता है, हमें श्री कृष्ण मिल जाए, प्राण प्रियतम। अच्छा, अभी से सोच लो कि कृष्ण ही मेरे प्राण प्रियतम है, तो जैसे रखोगे, जैसा भी
मुझे ज्ञान देना है तो आप दो, मेरे जीवन में जो कुछ भी करना है आप करो। तो फिर क्या होगा कि भगवान के चरण कमल में हमें क्या है। खुद महाप्रभु ने कहा आश्रस्तुवा पादरताम पिनष्टुवा, मेरा आलिंगन करे या पैरों के नीचे रौंद डाले। तो ऐसी श्री कृष्ण की मर्जी। तो जो चरण कमलों की इच्छा करता है वो अपने धर्म की रक्षा के लिए लीला तनु धारण करने वाले, तो भगवान लीला तनु लीलामय विग्रह धारण करते हैं। कभी वो राम बन करके आते हैं, कभी कृष्ण बन के आते हैं, कभी नरसिंह बन के आते हैं, कभी कुर्म बन के आते हैं, कभी बराह बन के आते हैं। तो अपने लीला धर्म की रक्षा के लिए लीला तनु धारण करते हैं, लीला से विग्रह। ऐसे पर तत्व श्रेष्ठ तत्व मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय। अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। मैं स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित हूँ। स्वगत अर्थात मेरे नाक वो काम कर सकती है जो मेरे पैर कर सकते हैं। सक्रिय इंद्रियवृत्ति तो गोविंद स्रोत में बताया कि अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम अंगानि यस्य, जिनके सभी अंग सब काम कर सकते हैं। तो ऐसे जो पर तत्व हैं भगवान श्रेष्ठ हैं और सजातीय, उनके जो अवतार निकलते हैं, राम निकलता है, परशुराम कितने भी अवतार निकले उनमें भेद नहीं है। और विजातीय जो जीव जंतु निकल रहे हैं या मनुष्य निकल रहे हैं, वो भी कोई भी ऐसा नहीं है कि उनके बिना हो। ममैवांशो जीवलोके। तो भगवान स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित है, श्रेष्ठ तत्व है। अद्वैत ज्ञान तत्वविदाः, तो तत्व जो विदा है तत्वदर्शिनः, उनको क्या कहते हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान नित्य शब्दते। तो पर तत्व है। और उत्तम श्लोक क्यों कह रहे हैं, जिनका गुणगान करने, सबसे सुंदर गुणगान किसका किया जाता है, कृष्ण का। भगवान श्री राम के लिए तो कई रामायण लिखी गई, लोगों ने अपने हिसाब से लिखी। अद्भुत रामायण लिखी, अध्यात्म रामायण लिखी, कबंध रामायण आई, रामचरितमानस आई, रामायण आई। लेकिन श्री कृष्ण के विषय में तो इतना लिखा गया, लिखा जा रहा है। उत्तम श्लोक जिनके विषय में लोग गान करते रहते हैं, ऐसे श्री कृष्ण की कर्मनाशक लीलाओं का सदा श्रवण करते रहना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। तत्क्षणात् वृध्यते, श्रवण मात्र से ही हृदय में अंकित हो जाता है। अच्छा, एक बार एक दिन कथा सुन लो। पहले तो अरे कथा सुनो, अरे सुनते तो हैं सारे टाइम, तो कथा सुनते हैं यहाँ वहाँ, लेकिन फिर क्या, फिर भी मन नहीं मानता। आज पता नहीं क्या कथा में बात होगी, आज क्या अद्भुत बात कही जाएगी, इसलिए हम लोग कथा में बैठते हैं। ये जरूर सुनना चाहिए। आगे बता रहे, मर्तस्य नु सब में धीतया श्रीमद कथा श्रवण कीर्तन चिंतय। तो अच्छा, ये मुकुंद रह गया, सॉरी। तद्धाम दुस्तर कृतांत जवाप वर्ग प्रमाद वनम क्षिति भुजोपि ययुर्दतो हो। ओ, यह समाप्त हो गया। इति श्रीमद्भागवतार्क मरीचि मालायां सिद्ध प्रेम रस वर्णने रस महिमा नाम अष्टादश किरणाः। यानी कि इसको पढ़ने से भगवान की लीलाओं का बार बार चिंतन हो रहा है। श्रवण विधि रखी, श्रवण हमें करते रहना चाहिए इन लीलाओं का। तो इसमें कह रहे हैं मर्त जीव, जो मरने ही वाला है जीव, तुम जरूर मरोगे। तो परीक्षित ने अमर कथा सुन ली, फिर भी अंत क्या हुआ, 60वें दिन पूछ रहे हैं म्रियमाण जीव को क्या करना चाहिए जो मरने ही वाला है। अब बता भी दिया और पूछा भी अंत में, डर तो नहीं लग रहा? नहीं, अब मुझे कोई डर नहीं है, मेरा चित्त शांत हो चुका है। तो ये मर्त जीव श्री कृष्ण की कथा के श्रवण कीर्तन और स्मरण से युक्त समृद्ध भक्ति समाधि के द्वारा दुर्लंघ्य काल के प्रभाव को
अतिक्रमण करके उनके उस काल के प्रभाव से रहित परम धाम को प्राप्त करते हैं, जिसकी प्राप्ति के लिए पृथ्वी के अनेकानेक राजा भी अपना राजपाट सब कुछ छोड़कर वन में गमन करने चले जाते हैं। ये बता दिया। और ये श्लोक लिया है कहाँ से? श्लोक कहाँ से चल रहा है? अंतिम अध्याय में चल रहा होगा, ठीक है। अंतिम अध्याय में चल रहा है ये, और वहाँ पर बता दिया ये कि जो मर्त्य जीव है, जो मरने ही वाला है, ऐसे जीव क्या करेंगे? श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करेंगे और कीर्तन करेंगे। कीर्तन कैसे हुआ? जब सुखदेव जी चले गए, 4 घंटा बाकी थे, तो तक्षक आएगा और जाने किस रूप में आएगा। कहते कि पुष्प आया और पुष्प के अंदर छोटा सा कीड़ा बैठा था, वही बाहर निकला, ब्राह्मण बन करके उसको डसा और चला गया। ऐसी कुछ लीलाएं का वर्णन आता है। तो श्रवण करते सुनते 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 कथाएं हृदय में बैठ जाती है। कीर्तन करते हैं और स्मरण से युक्त समृद्ध भक्ति समाधि के द्वारा, तो भक्ति समाधि परिपूर्ण, परफेक्ट, अधिकचरी नहीं, पूरी भक्ति समाधि के द्वारा दुर्लंघ्य काल के प्रभाव को, तो जो काल का प्रभाव है, भगवान ने इस सृष्टि के लिए काल, कर्म, प्रकृति तीनों को स्वीकार किया। क्योंकि यहाँ पे मैं जीवन दूंगा 100 वर्ष का, देवताओं को जीवन दूंगा 1000 वर्ष का, तो हर लोक में कितना कितना जीवन होगा वो डिफरेंट बात है सब जगह। यहाँ पर कोई कहेगा कि 100 वर्ष का जीवन जिया भगवान ने, लेकिन कहीं पर देखो कोई ऐसा सुनने को मिल जाता है 105 वर्ष रह गया, 107 वर्ष रह गया। अधिकांश 60-70 के बीच में निकल जाते हैं। और यदि कोई जीता है तो अरे भैया साइंस बड़ा एडवांस हो गया है, इसके लिए जी रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको जितना जीना है जिएगा। मैं उन लोगों से शुभ कर्म कराता हूँ जिनको अच्छे लोकों में भेज देता हूँ, उनसे अशुभ कर्म कराता हूँ जिनको मैं नीचे के लोकों में भेजना चाहता हूँ। क्यों? कि आज का खराब व्यक्ति नहीं है, दुष्ट नहीं है, जन्म जन्मांतर से ऐसा ही है। तो इसकी मुझे गति सही करनी है, इसके लिए मैं ऐसा करता हूँ। तो भक्ति समाधि के द्वारा दुर्लंघ, जिसको लांगा नहीं जा सकता, ऐसे काल के प्रभाव को अतिक्रमण करके उनके उस अर्थात काल के प्रभाव से रहित परम धाम को प्राप्त करते हैं, जहाँ काल की दाल नहीं गलती, काल की दाल नहीं चलती। काल की दाल गलेगी सूर्य लोक तक, आप ब्रह्मात भुवरान लोकाहा, ब्रह्मलोक तक चलेगी। ये जो 14 लोक है भगवान ने अपने शरीर में धारण कर रखे हैं। हृदय क्या है? भगवान का तपोलोक है, यहाँ पर मक्षस्थल। फिर पहुँचते पहुँचते यहाँ पहुँचाते हैं। बात सही है। तो देखो, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियामाण कर्म, प्रारब्ध कर्मों का बोझ हम ढोने आए यहाँ पे। बहुत पहले गलतियां करे आए, इसलिए दुख खत्म नहीं हो रहे, और पहले बहुत सारा दान पुण्य इत्यादि करी आए है। तो निकलता हूँ तो एक बहुत प्यारा सा बेटा है मेरे घर में, तो भजन नहीं करता, तो मेरे को उसकी बात माननी पड़ती है, तो उसके साथ बाजार जाना पड़ता है। वो कहता है माँ पिक्चर, मेरे साथ कोई नहीं है, पिक्चर चलो, ये सब मुझे करना ही पड़ता है। तो ये सुख बाधा हुए कि नहीं हुए? तो प्रारब्ध लेकर के आता है। और फिर ऐसे कर्म, प्रारब्ध संचित कर्म और क्रियामाण, संचित करता है कर्मों को, और क्रियामाण जो अब कर रहा है। तो अब भैया मूर्ख तुझे बता, यदि प्रारब्ध ही भोगने थे तो शरीर क्या खाली प्रारब्ध भोगने को दिया है? अरे कर्म करने को भी तो दिया है ना। प्रारब्ध हम भोगेंगे, कोई बात नहीं है। प्रारब्ध क्या है? जैसा कर्म किया, माता पिता, घर, ससुराल, पत्नी का घर, पति का घर, सब मिल गए, सब प्रारब्ध से। पर अब तो कर्म करो, लिखो जा, छोड़ दे।
हो ये वही जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावई शाखा। ये श्लोक हमारे शंकर जी ने बोला है। जब सती मान नहीं रही है, कह रही है कि चलो, शंकर जी बोले तुम ही चली जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरा तो वहां जगह ही नहीं है। तो उसको विश्वास नहीं हो रहा था, खुद ही अपनी आंखों से देखे। तो यहाँ पर शंकर जी ने कहा हो ये वही जो राम रचि राखा। तो उस समय यदि पार्वती जी ऊपर जा रही है और देख रही हैं देवांगना बातचीत करती उनके यहाँ पर जा रही है, तो उनका बड़ा है कि भैया ये सब जा रही है तो जाने दो, मैं क्यों जाऊं, पर वो मानी क्या। तो ये हो गया क्रियामाण कर्म, किया जाएगा और फिर संचित होंगे। तो प्रारब्ध भोगो, करो और संचय करो, ये सिस्टम है। प्रारब्ध को भोगते जाओ, वो तो मरेगा, प्रारब्ध मिल नहीं सकते। और फिर क्रियामाण, कुछ कुछ कर्म करते चले जाओ। तो क्या भक्ति कर्म है? नहीं नहीं नहीं, भक्ति भाव है। कर्म फल देके मर जाता है। और भक्ति, लेकिन जो पूर्व जनों की सुकृति है, जो ये कर्म है, वो गुरु वैष्णवों के चरणों में लाके दे देती है, साधुओं के पास बैठा देती है। तो प्रारब्ध, संचित और क्रियामाण, तो जो काम किए जा रहे हैं वो फिर संचित अवस्था में पहुंच जाते हैं, उनका संचय हो जाता है। अब ये जो कर्म संचित हो गए, अगले जन्म में फिर क्या, अगले जन्म में श्रीमताम धीमताम गेह, मेरा भक्त जन्म लेता है। यदि बहुत ही दुष्ट है, भगवान का दर्शन नहीं हुआ, तो नरक उसके लिए प्रतीक्षा कर रहा है। बहुत ही धर्म काम में लगा हुआ है, तो स्वर्ग उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, जहां पर उनको भगा दिया जाएगा। तो सुख समृद्धि भक्ति समाधि के द्वारा दुर्लंघ काल के प्रभाव को अतिक्रमण करके, है ना, समृद्ध भक्ति समाधि के द्वारा उनके उस काल के प्रभाव से रहित परम धाम को प्राप्त करते हैं। वैकुंठ की प्राप्ति के लिए पृथ्वी के अनेक राजा भी अपना राजपाट सब कुछ छोड़कर वन में गमन करते हैं। कितना टाइम हो रहा है? तो मैं नया शुरू करूं कि नहीं करूं चैप्टर? 3:37 हो रही है अभी। तब तो नया कर सकते हैं, अभी तो टाइम है ना। अब रस की गरिमा बता रहे सिद्ध प्रेम रस में। अब रस की गरिमा बता रहे, देखो कितने आनंद की बात है। आज हमारी 19वीं किरण शुरू हो गई है। इस मरीचि माला में 20 किरण है और हमने लीलाओं का खूब आनंद उठाया, सिद्ध प्रेम रस। और यहाँ पर सिद्ध रस गरिमा, सिद्ध प्रेम रस में हमने रस की गरिमा हम पढ़ेंगे। तो पहले रस महिमा चैप्टर था और अब चैप्टर का नाम है रस गरिमा। महिमा से भी उत्कृष्ट चीज आ रही है आज। गरिमा ब्रज लीलायाः कृपया येन वर्णिताः साधूनाम् उपकाराय तं नौमि व्यासनंदनम। हमारे सुखदेव भैया की बात आ रही है। मैं उन श्री व्यास नंदन सुखदेव गोस्वामी के श्री चरणारविंद में सादर प्रणाम करता हूँ, जिनके द्वारा कृपा पूर्वक साधु राजाओं के उपकार के लिए ब्रज लीला की गरिमा कीर्तित वर्णित हुई है। साधु राजाओं की गरिमा के लिए, साधु सज्जनों के उपकार के लिए। तो रस की गरिमा उनके लिए बताई गई है जो सच्चे साधु हैं, राजर्षि हैं, योगर्षि हैं, उनके लिए।
उनके उपकार के लिए कृष्ण लीला की गरिमा वर्णित हुई है। श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय नमः। दशम स्कंध दसम अध्याय। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये, इसको ध्यान से सुने, ये बहुत सुंदर है। जयति जन्निवासो देवकी जन्मवादो यदु वरर्परिशन स्वदौर्भिरस्य न धर्मम् स्थिराचर वृजिनग्नः सुस्मिषि मुखेन और ब्रजपुर वनिता नाम वर्धयन कामदेवम। देवकी के गर्भ से जन्म हुआ है, यह बात जिनके संबंध में वाद मात्र अर्थात केवल अफवाह है। देवकी जयति जन निवासो देवकी नंद वासो। देवकी जन्मवादो, देवकी जन्मवादो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। यह भगवान का परिचय है। कृष्ण ठीक है, वसुदेव के बेटे हो ठीक है, देवकी नंदनाय च, आप देवकी के भी पुत्र हो ठीक है। उसके बाद परिचय दो कृष्ण का, वासुदेव भी ले लिए और देवकी नंदन भी ले लिए। अब दूसरी लाइन देखो, नंद गोप कुमाराय, उससे भी बढ़कर आप नंद गोप हैं, उससे भी बढ़कर गोविंदाय नमो नमः, हे गोविंद आपको नमस्कार किया जाता है। अब एक जगह तो हमारे कृष्ण प्रकट हुए और एक जगह आविर्भूत हुए। तो इस बात पर यह तो एक अफवाह है कि देवकी के गर्भ से जन्म लिया। क्या का जन्म लिया? वहां पर प्रकट हो गए, वहां पर मात्र प्रकट हुए हैं। जन्म का तो अधिकार यशोदा को दिया है उन्होंने, छोटे से बनकर आ गए थे। धन्य ब्रजोत्साम यन्मित सनातन में से श्लोक आता है ना, अहो भाग्यम अहो भाग्यम। क्या भाग्य की बात है कि नंद गोप कुमार के तो पुत्र बनकर आए, अच्छे खासे पुत्र बनकर आए, पर देवकी के यहाँ तो प्रकट हुए। तो देव यदि कहा जाए कि देवकी के गर्भ से जन्म हुआ है, यह बात जिनके संबंध में एक वाद मात्र है, केवल अफवाह है। ऐसे जन निवास अर्थात समस्त जीवों के आश्रय अथवा गौओं और यादवों के बीच ही जिनका निवास है। तो निवास उन्होंने क्या बताया? यदुर परिषद, यदुओं के जो परिषद है उनके बीच में उनका निवास है, गैयाओं के बीच में और यदुवंशियों के बीच में। और फिर क्या कहा? बे यशोदानंदन, जय युक्त हो में, अर्थात देवकी नंदन नहीं, यशोदानंदन की जय जयकार हो। और यह श्लोक महाप्रभु से लेकर नीचे तक समस्त गौड़ीय वैष्णवों का कंठार है। श्लोक जय युक्त कौन हो? यशोदानंदन। अपने तथा अपने निज जनों के बाहुबल के द्वारा अधर्म का नाश करते हैं। भगवान कभी अपने द्वारा, कभी अपने भैया बलराम जी के द्वारा और कभी अर्जुन आदि पार्षद के द्वारा, यदा यदा ही जब जब भी अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान ये नाश करवाते हैं। यह बात भी जिनके विषय में प्रभात लोगों में प्रचलित है, यानी कि ये जो बात है अपने तथा अपने निज जनों को बाहुबल के द्वारा अधर्म का नाश करवाते हैं, यह भी एक बात है
ऐसे यादव सभापति श्री कृष्ण की जय हो जय हो। तो यानी कि ये सब जो मार रहे हैं मरवा रहे हैं, क्योंकि भगवान की में जो विष्णु शक्ति आ जाती है वही संहार कर, श्री कृष्ण संहार नहीं कर सकते किसी का, वो करुणा की मूर्ति है, वो रास्ता निकाल लेते हैं। जैसे कि देखो परीक्षित क्या रास्ता निकाला। और एक बात थी कि जब चिता में अर्जुन प्रवेश कर गए तब भी वो ऐसा कर सकते थे, उन्होंने और दूसरी लीला रची, सूर्य को ही ढक दिया। तो श्री कृष्ण आपकी जय हो। अपने नाम संकीर्तन से ही स्थावर और जंगम के अमंगल को दूर करने वाले, आपके नाम संकीर्तन से ही सारे अमंगल दूर हो जाते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी आपका ये नाम है। तथा मंद मंद मुस्कान से युक्त श्री मुख के द्वारा ब्रजपुर की वनिताएं, हाँ, तो भगवान की जो कैसे है समस्त जड़ जंगम के अमंगल को दूर करने वाले हैं, और मंद मंद मुस्कान से युक्त होकर श्री मुख के द्वारा ब्रजपुर की वनिताओं के काम को निरंतर बढ़ाते रहते हैं। ऐसे श्री कृष्ण जययुक्त हो जययुक्त हो। तो श्री कृष्ण का जन्म क्यों हुआ है? इतने हजार वर्षों से तपस्या चली, मुनियों की, मुनि चरी गोपियां, ऋषि चरी गोपियां, चलो हो गई, वहां पहुंच गई। और भगवान श्री राम की कितनी सारी स्वर्णपूत प्रतिमाएं थी, वो वहां पर पहुंच गई। दंडकारण्य वनी के ऋषि पहुंच गए। तो इतने सारे लोग पहुंच गए वहां पर। तो जो कह रहे ब्रजपुर की वनिताओं के काम को, तो वहां पर ये ब्रजपुर की वनिताएं बन गई और उनके काम को निरंतर, अर्थात भगवान से मिलन की उत्कंठा। जैसे कि भाव भक्ति में कहा गया है कि 9 लक्षण है, शांति, अव्यर्थ कालत्व, है ना, और कौन सा है ये, नाम गाने सदा रुचि, उत्कंठा, समुत्कंठा, शून्यता, नाम गाने सदा रुचि, हाँ, आशाबंद भी जरूर ले लो। ऐसे तो 9 लक्षण है। तो इन वनिताओं के काम को निरंतर बढ़ाने वाले श्री कृष्ण जय युक्त हो जय युक्त हो। ये अगला श्लोक और भी बहुत सुंदर आ रहा है। आज हम विराम करते हैं। वांक्षा कल्पतरु, ये वो ही आ जाएगा 9वीं वाला। वांक्षा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी। हाँ धन्यवाद प्रणाम। हाँ दीदी 9 लक्षण क्या किस चीज के हैं? भाव भक्ति, भाव भक्ति, साधन भक्ति के बाद जब मन में भाव आ जाता है तब उसके लक्षण है। इसके बाद प्रेमा भक्ति है। प्रेमा भक्ति में स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, मदन, मोदन, रूढ़, अधिरूढ़, बहुत सारे भाव प्रेमा भक्ति के भी हैं। दीदी में शांति है एक, तो फिर उत्प्रेत, शांति क्षा, शांति नहीं क्षा, क्षा, शांति कहते हैं कक्षा वाला क्षा। शांति अर्थात कितना भी कोई कुछ सहे, हाँ, कितना भी कुछ सहे, सह जाओ। और वास्तव में सह जाओ, क्योंकि भूल लगोगे तो कोई मतलब नहीं है। जाने दो, कहने दो, न करने दो, ऐसी करेंगे सब। मत सुनो। धन्यवाद। हाँ बोलो। और कौन कौन से इसके लक्षण? पूरा श्लोक है, किसी को याद नहीं क्या? शांति एक, अव्यर्थ कालत्व, तो समय को व्यर्थ नहीं करता बिल्कुल भी। एक एक करके चलो। हाँ, अव्यर्थ कालत्व, तो समय को व्यर्थ नहीं करता। शांति अव्यर्थ कालत्व। हाँ बता दो। अनुभावा सेव जात भाव अंकुरे जने। लिखा दो इनको, आशा जी लिखवा दो। नोट कर रहे थे दीदी, एक एक करके बता दीजिए आशा दीदी। बता दो। शांति, दूसरा अव्यर्थ कालत्व, तो ठीक है, अर्थ भी बता दो। विरक्ति, मान शून्यता, आशाबंध, समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, गुण आख्यान में आसक्ति। दीदी समुत्कंठा और
सुमुत कंठ नाम गाने सदा रुचि, गुण आख्यान में आसक्ति। भगवान श्री कृष्ण के गुणों का जब हम आख्यान करते हैं ना, लीलाएं सुनते हैं, तो उनमें हमारी आसक्ति बढ़ जाती है। तद वस्ती स्थल में प्रीति, श्री वृंदावन नगरी धाम भगवत धामों में हमारी प्रीति हो जाती है। तत्वस्थली स्थल में गुणाख्यान है, उनके गुणों के वर्णन में हमारी रुचि रहती है। आवाज ब्रेक हो रही है। दीदी भाव भक्ति के 9 लक्षण हैं। हाँ। जिसमें भाव भक्ति आ गई उसके अंदर ये सब आ जाएगा। जैसे दीदी हम आपकी कथा की वेट करते रहते हैं, ये भी हमें सुमुत कंठा ही तो है। आशा जी तो श्रीमद् भागवत है। मैं भी होंगी आपकी जगह तो मुझे भी तुम लोग कथा सुनाते तो मुझे भी उत्कंठा रहती है। ये उत्कंठा की बात है। देखो श्री नारद जी, उनको भी उत्कंठा है, उनको राधा दास्यम की उत्कंठा है ना। तो भाव भक्ति के बाद प्रेमा भक्ति। नारद जी क्या करते हैं? नारद कुंड में बैठ करके तपस्या करते हो, नारद जी गोपी बन जाते हैं। कितना अनुराग है उनके हृदय में, कितना कितना अनुराग है कथाओं के प्रति, राधा जी के दास के प्रति। सुखदेव गोस्वामी, जिनको की षड्मासिकी मूर्छा भवे, राधा जी का नाम लेंगे तो 6 महीने की मूर्छा हो जाएगी, फिर भी कहाँ रुकते हैं? रासलीला में वर्णन किया ही है ना, अन्याराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरा। हमारी लक्ष्मी जी, उनको भी राधा दास से चाहिए। भगवान के बक्ष स्थल पर है, यहाँ श्रीवत्स रेखा है, परंतु फिर भी क्या कर रही है? बक्ष स्थल को छोड़ करके कोकिला वन में जाकर के भजन कर रही है। इसी प्रकार से किशोरिया, ब्रज की जो किशोरिया है, वो भी राधा जी के भाव में क्या करती हैं? उधर कात्यायनी महामाये महायोगिनेश्वरी नंद गो सुतम पति में कुटे नमः, ऐसे प्रार्थना करती है। तो इस तरह से सभी के अंदर समुत्कंठा है, सबके अंदर। हाँ, आगे और कोई प्रश्न हो तो पूछो। दीदी जो श्लोक बोला था ना आपने, नंद कुमार आए वाला, हाँ, नंदनाई वाला, हाँ, वो जरा हमें लिखना है। लिखना है, लिखो। कृष्णाय हाँ जी, वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च अच्छा, हाँ जी, नंद गोप कुमाराय हाँ जी, गोविंदाय नमो नमः। गोविंदा नमो नमः। ठीक है दीदी, धन्यवाद आपका। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हाँ जी, उनकी स्तुति में अपनी दीदी, हाँ, उनकी स्तुति में है, उनकी स्तुति में है दीदी, श्लोक है ना, आवाज नहीं आई। कुंती की स्तुति की है, उसमें ये श्लोक है, आवाज नहीं आ रही। फिर से बोलो। प्रभु जी, मतलब कुंती स्तुति है, प्रति कुंती स्तुति है। हाँ, कुंती स्तुति, सही है। हाँ कुंती स्तुति में श्लोक है ये। हाँ, बिल्कुल, कुंती महारानी स्तुति का श्लोक है। हाँ, हाँ।
कुंती स्तुति का अच्छे श्लोक है हरे कई। कृष्णा दीदी। हाँ, दीदी मेरे को नमः ये जानना पंकज था, नाभाय नमः पंकज मालिने। हाँ बोलो बोलो। दीदी ये जो अभी आपने ये बताया है ना, ये हमारे सभी मतलब हमारा वैष्णव, हम लोग तो यही जानते हैं कि यशोदा के ही पुत्र थे, नाभि छेदन, उनका नाड़ी छेदन वहीं पे हुआ और देवकी के घर में वहाँ तो अवतार हुआ। पर दीदी मैंने इस्कॉन वाले भक्तों के साथ में कुछ क्लासेस लेती हूँ, हाँ उनके सीनियर भक्तों को भी मैंने जब ये बात बताया और सुनाया ना दीदी, उनके प्रभुपाद जी के, स्वामी प्रभुपाद जी के किसी भी शिष्यों को ये बात नहीं पता कि देवकी के गर्भ से नहीं, वो लोग सब मथुरा का और देवकी का ही जन्म मानते हैं। दीदी ये क्यों ऐसा, ये वाला डिफरेंस क्यों है? बस इतना इस चीज में रहता है उनका। मैंने बताया कि नहीं नहीं, यशोदा के पुत्र हैं, नाड़ी छेदन कहती, ये सब तो हम किसी को भी, उनके सीनियर इतनी बड़ी बड़ी क्लास मैंने ज्वाइन की, निशा उनको नहीं आप पता ये उनको बात। भागवत दिखाओ ना, भागवत में नाड़ी छेदन की बात आई है। मत मानो उनकी बात। हाँ, और सुनो, ये सही कह रहे हैं प्रभु जी, उनकी बात मत सुनो। और देखो एक चीज है, हम उनको इम्प्रेस करने नहीं आए, हम अपना भजन करने आए हैं। हमारे गुरुजी देखो शुरू में वो महामूर्ख, मैं उस समय थी, आई एम एविडेंट फॉर दैट, कि गुरुजी मायापुर मंदिर के आगे से निकले और हमारे यहाँ खूब उच्च स्वर से कीर्तन होने लगा स्वामी महाराज के आदर के लिए, कि उन्होंने इतना सुंदर मंदिर बनवाया और हम लोग देखने जाएंगे। दरवाजा बंद कर दिया उन्होंने। इतने महाभागवत के प्रति उन्होंने ऐसा किया। राधे राधे दीदी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ दीदी ईस्ट ऑफ कैलाश में जो मंदिर है ना, यहाँ पर गुरुदेव गए थे स्वयं। हाँ जब यहाँ ईस्ट ऑफ कैलाश में मंदिर बना था तो गुरुदेव स्वयं गए थे यहाँ पर, तो वो सब लोग छुप गए इधर जाके, कोई स्वागत के लिए नहीं आया। तो देखो। गुरुदेव ने कहा आज स्वामी महाराज होते तो मुझे हृदय से लगा लेते। हाँ, ये गुरुदेव के वर्ड थे। और जबकि कितनी वीडियो पूरी की पूरी YouTube सब भरा पड़ा है कि मेरे गुरुजी ने स्वामी महाराज को समाधि दी थी, और स्वामी महाराज के वचन भी है और रिकॉर्डेड भी है और पत्र भी लिखे हुए हैं। और क्या कहा था उन्होंने, मैं कुछ बंदरों को ले आया हूं, पत्र में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। और जहां तक कि स्वामी महाराज ने ये भी कहा है कि कुछ बातें मैंने उनको उल्टी सीधी भी सिखा रखी है, आप उनको सुधार देना, ये बात है। और दूसरी सब श्लोक दिखाओ ना, जो श्रीमद् भागवत को नहीं मानता तो वो कौन है, सोचो। जयति जन निवासो, ये बात है देवी की जन्म की जो है। कहाँ पे ये श्लोक कौन से उसमें होगा दीदी? अभी तो कैंटो में। अभी तो पढ़ा है ना, देखो तुम कैंटो देखो, तेरे पास पुस्तक नहीं है? जी जी है। लिखा भी हाँ। सामने 10वां स्कंद 90 अध्याय और 48 श्लोक। हाँ, ठीक। और अभी हम ये पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि किस तरह से वसुदेव लेकर के गए हैं श्री कृष्ण को, और यशोदा के गर्भ से जन्म हुआ है। और वहां पर यशोदा प्रसव पीड़ा के कारण, देवकी को तो सब होश है, आराम से भेज रही है उनको शुभ उसके ऊपर, सूप के ऊपर। यशोदा बेहोश पड़ी है, सद्यजात अभी अभी उत्पन्न हुआ है बच्चा, 2 बच्चे पैदा, यशोदा को पता भी नहीं है। वसुदेव आ गए, ये सब करके चले गए और बालिका को उठा करके ले गए। जीव गोस्वामी की टीका ले लो, उनमें भी लिखा है कि दोनों आए थे एक हो गए। और फिर उसके बाद भी और स्पष्ट किया है कि अक्रूर जी जब गए हैं ब्रह्महिद में, और जब अक्रूर जी ने देखा कि नीचे देख रहा हूँ वहां भी ये दोनों हैं, रथ में देख रहा हूँ वहां भी ये दोनों हैं, कहते कि वहीं वो रुक गए थे, बाद में उनकी छाया ही गई थी एक लीला से। ऐसे सब श्रीमद् भागवत के वर्णन है। दरअसल क्या होता है निशा, हम जगह जगह पढ़ने जाते तो हम बजाय हमारी प्रगति के हम डिस्कशन में रह जाते हैं, जबकि होनी चाहिए हमारी भक्ति और प्रगति और ज्यादा। दीदी मैं ललिता। या तो वो बहुत ही प्रोमिनेंट डिवोटी है, उनको बरसाने का भाव मालूम है, उनको ब्रज रस रसिक है वो,
तो उनके हृदय में पढ़े ना पढ़े खुद ही स्फूर्ति होगी। मेरे विरह में 3 चीज होती है, स्मरण, स्फूर्ति, आविर्भाव। मेरी यादें आती है, मैं हृदय में प्रकट होता हूँ, मैं उनके सामने दर्शन भी देता हूँ। अभी हमने प्रीति संदर्भ में पढ़ा था ना, अंतः साक्षात्कार और वही साक्षात्कार। कभी मैं हृदय में दर्शन देता हूँ, कभी बाहर दर्शन देता हूँ। तो तुम ये सब बातें सुनो और वहां पे लीड करो, रादर देन लिसनिंग देम। अपनी बात कहो उनसे। एक्चुअली दीदी उनका ना सब कुछ सेम होता है। स्वामी प्रभुपाद जी के जो गुरु हमारे प्रभुपाद जी हैं, उनके बारे में बहुत ही अच्छा गुणगान सब कुछ करते हैं वो। बढ़िया सिद्धांत, सब कुछ परंपरा सेम है, सब कुछ सेम होता है। बस ये वाला जब जन्माष्टमी के टाइम पे मैंने अपने गुरुवर को सुना, फिर मैंने उनको बताया, मैंने उनको भी दिया कि सुनो इसको और ऐसे है। तो पर उन लोगों को अभी तक ये नहीं बताया गया है। ये वाला श्लोक दिखाना जैसे कि और इस श्लोक की टीकाओं के साथ दिखाना। और खुद मैं बताऊं, तुम चाहो तो इस्कॉन की जो बुक है दशम स्कंद का नव, उसमें भी बहुत टीका दे रखी होगी। श्लोक के अर्थ तो उन्होंने नहीं कर पाए, पर टीकाओं को तो किए हैं, उसमें देख सकती हो, दिखा सकती हो। लेकिन मेरे में बहुत ज्यादा संबंध नहीं इस्कॉन वालों से, वो तो मानते हैं। नोएडा के जो इस्कॉन वाले हैं, हाँ वो तो इस बात को मानते हैं हाँ कि भगवान कृष्ण का जन्म जो है गोकुल में हुआ। वो इस बात को मानते हैं। तो इसके निशा के साथ के कुछ नए लोग होंगे जो इन बातों को नहीं मानते होंगे और उन्होंने कथाओं को नहीं सुना होगा, ये संभव है। देयर मस्ट बी सम पीपल, उनको कुछ नहीं पता होगा। और प्रभु जी के साथ के जो लोग होंगे उनको पता होगा, क्योंकि देखो गोकुल में उत्सव हुआ है कि नहीं हुआ है? मथुरा में कहाँ उत्सव हुआ? मथुरा में उत्सव ही नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो टीकाकार लिख रहे कि सुनंदा बुआ को पहले ही बुला लिया गया, जापा होगा घर में भाभी के, उसको बुला के रखा था, दाई बाई सब तैयार थी, सारी व्यवस्था यहाँ पे हो रही थी, लाला का जन्म होगा, पूरे रिचुअल्स चल रहे थे, एकदम पूरे सोशल रिचुअल्स चल रहे थे उधर, पूरे सब प्रमाण है। ठीक है, कोई और प्रश्न ना हो तो श्रीमद् भागवत। भारती पूरा करेगी ना सुधा आज? जी दीदी जी, आज वो पूरा करेंगे भारती। भारती दीदी। हरे कृष्ण प्रभु, यदि संभव हो और आपको समझने में, मैं खुद समझती हूँ कि आपको 10 से 12 दिन तो लग ही जाएंगे। पहले समझो, फिर दूसरे स्कंध का 5वां अध्याय, ये सृष्टि कैसे बनी, अंड ब्रह्मांड, पहले खुद समझो। हाँ, समय लगेगा, लेकिन श्रीमद् भागवत से कृपा मांगो, भागवत जी के अनुग्रह से, गुरु वर के अनुग्रह से समझ में आएगा। क्योंकि यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। लिखा लिखा पढ़ोगे तो कुछ होगा नहीं, वो तो कोई भी पढ़ सकता है, उसमें लिखा ऐसा नहीं पड़ेगा, अपने वर्ड्स में लिखेंगे उसको। हाँ, अपने वर्ड्स में लिखो। दूसरे स्कंद का 5वां अध्याय, हाँ, उसमें बताया सृष्टि कैसे बनी। ठीक है, हरे कृष्ण। तो उसमें सब आ जाएगा, तन मात्राएं आ जाएंगी, पृथ्वी का जन्म, अंड का, ब्रह्मांड का। अच्छे तत्व ज्ञान पे जाओ, तत्व ज्ञान भी हो, रस भी हो, सिद्धांत भी हो, ये सब मिलकर के कथा होनी चाहिए। इस्कॉन में रस कहाँ से लाओगे बताओ? रस नहीं है वहां। कोई और प्रश्न है? भारती दीदी। भारती सुना। हरे कृष्ण दीदी, दंड बताना। हरे कृष्ण दीदी, गौड़िया का ये वाला श्लोक है ना, गौ के जन्म में बातों।
विष्णु पादाय विदुषी करुणात्मने श्री श्रीमती भक्ति वेदांत तीर्थ गोस्वामी इति नामिने श्री वामन नारायण कृपा धन्य महात्मने रूपानुकुलोत्तम सा गुरुदेवाय ते नमः। नमः विष्णु पादाय राधिकाय प्रात्मने श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य आदि गुणश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम त्वां शिरसा नमः। नमो विष्णु पादाय नारायण भिन्न रूपिणी श्री श्रीमती मधु गोस्वामी इति नामिने श्री वामन नारायण कृपा धन्य मनस्विनी राधा माधव कीर्तन निष्णाता नमोस्तुते। नमस्ते ज्ञान विज्ञान रहस्यान प्रदायिनी श्री रूपानुक कुलोत्तमा शिक्षा गुरुदेव नमः। शिल गुरुदेव की जय, शिल परम गुरुदेव की जय। दीदी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम और सभी को मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। कल हम श्रवण कर रहे थे कि सती जी और महादेव जी के बीच में संवाद हो रहा है। सती जी के पिताजी प्रजापति दक्ष के यहाँ बृहस्पति सब यज्ञ हो रहा है। जब सती जी को पता चला तो वो भी वहाँ जाना तो यज्ञ का नाम है बृहस्पति सव। लेकिन महादेव जी ने मना कर दिया, फिर भी वो मानी नहीं। तो महादेव जी कहते ठीक है, मैं तुम्हें एक बात सुनाता हूँ, सुनो कि क्यों तुम्हारे पिता ने हमें यज्ञ में नहीं बुलाया। एक बार स्वयंभू मनवंतर में मरीचि आदि प्रजापतियों के यज्ञ में प्रधान प्रधान ऋषि देवता मुनि और अग्निगण अपने अपने अनुयायियों के साथ एकत्रित हुए। प्रजापति दक्ष भी उस सभा मंडप में आए। सभा में आसन से उठकर प्रजापति दक्ष का सबने उनका प्रजापति दक्ष का सम्मान किया, किंतु मेरी राम जी के चिंतन करते करते समाधि लग गई और मुझे पता ही नहीं चला कि कब प्रजापति दक्ष आए और उन्हें लगा कि मैंने उन्हें जानबूझकर प्रणाम नहीं किया और वे वहीं सभा में मुझे बुरा बुरा बोलने लगी कि इस बंदर के समान नेत्र वाले शिव के वचनों के द्वारा भी इसने वचनों के द्वारा भी मेरा सम्मान नहीं किया। यह भूत प्रेतों से घिरकर पागलों की भांति नंग दड़ंग होकर शमशानों में भटकता रहता है, चिताओं की अपवित्र भस्म लगाता है, नरमुंडों की माला पहनता है। यह तो अमंगल स्वरूप है। मैंने ब्रह्मा जी पर विश्वास करके उनके आदेश पर ऐसे अपवित्र व्यक्ति को अपनी पुत्री सती को प्रदान किया और उन्होंने क्रोध से अंधा होकर हाथ में जल लेकर मुझे अभिशाप दे दिया कि देवताओं के होने वाले यज्ञों में अब यह भाग प्राप्त नहीं कर सकेगा। ऐसा सुनकर शिव अनुचर नंदी ने भी दक्ष को अभिशाप दे दिया। एक दूसरे को शाप दे रहे हैं। आज भी शंकर जी के यज्ञ में आहुति नहीं दी जाती, लेकिन चारों तरफ जो सामग्री रखी रहती है वही शंकर जी के नाम से दी जाती है। नंदी ने भी दक्ष को अभिशाप दे दिया कि इसकी बुद्धि मोहित होकर नष्ट हो जाए, इसे परमार्थिक ज्ञान ना हो, यह स्त्री संगी हो जाए और अविद्या से ग्रस्त होकर बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहे। आजकल स्त्री संगियों को कितना, अरे भैया बड़ी लड़कियां घुमाता है ना, कितना हमारा पतन हो गया है। सोचो कितने नीचे हम गिर गए हैं। जब भी ऐसी बातें हो ना तो दे दो उठा करके सीधा, जिससे समाज में कुछ वर्ग तो बचे जो दूसरों के लिए आदर्श बन जाए। ब्राह्मणों के प्रति नंदीश्वर के इस प्रकार के अभिशाप को सुनकर भृगु जी ने भी नंदी जी को अभिशाप दे डाला कि जो भक्तों के अनुयायी होंगे वह सब शास्त्रों के प्रतिकूल आचरण करेंगे और पाखंडी होंगे। महर्षि भृगु के इस प्रकार के अभिशाप को सुनकर महादेव जी बता रहे हैं कि मैं कुछ व्याकुल हो गया और अपने अनुगतों के साथ उस स्थान से चला आया और तुम्हें भी इस बारे में नहीं बताया कि तुम्हें बुरा लगेगा। उसी दिन से तुम्हारे पिताजी मुझसे द्वेष करते हैं, इसी कारण उन्होंने तुम्हें भी इस यज्ञ महोत्सव में नहीं बुलाया। शिव जी ने बहुत समझाया पर सती जी नहीं मानी और तीव्र गति से पिता के घर की ओर चल गई। तब महादेव जी ने अपने सब अनुचरों को आज्ञा दी कि वो सती को उचित सम्मान के साथ वहां ले जाएं। वहां पहुंचने पर सती जी की मां के अतिरिक्त किसी ने भी सती जी का सम्मान नहीं किया। जब सती ने यज्ञशाला जाकर देखा तो पाया वहां शिव जी का भाग ही नहीं था। अपने स्वामी का अपमान देखकर सती का हृदय जल उठा। तब वह सती सभा को हठ पूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन बोली
हे सभासदों और सभी मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत, शिव जी और श्री विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान बंद करके वहाँ से भाग जाए। अब मैं अपने पिता की दी हुई इस घृणित देह का निश्चय ही परित्याग करूंगी। ऐसा कहकर सती मौन होकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके भूमि पर बैठ गई और पीताम्बर से अपनी देह को अच्छी तरह से ढक लिया और आचमन करके दोनों नेत्रों को बंद कर योग पथ का आश्रय लिया। सती ने सबसे पहले आसन को जीता। इसके बाद प्राण एवं अपान वायु को रोककर नाभि चक्र में एक रूप किया। फिर उदान वायु को धीरे धीरे उठाते हुए उसे बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित कर लिया। अंत में कंठ मार्ग द्वारा उस प्राण आदि वायु को दोनों भवों के बीच में स्थापित किया। इसको क्या कहेंगे? सद्यो मुक्ति, है ना? जल्दी जल्दी फटाफट। हाँ जी। अच्छा, ये जो योगी भी है ना, जो 7 चक्र वाले जो षड चक्र है, कौन कौन से? पहले वो नाभि चक्र होता है, नीचे कौन सा जो जिसमें उसको कौन सा चक्र बोलते हैं, जिसमें गुदा को मूलाधार चक्र। हाँ? मूलाधार। कौन सा धार है? मूलाधार। मूलाधार। हाँ, मूलाधार चक्र के बाद फिर नाभि चक्र है। हाँ, फिर मणिपुर, स्वादिष्ठान चक्र। आराम से, जल्दी नहीं है। मूलाधार हो गया है ना, फिर उसके बाद नाभि चक्र हो गया। नाभि चक्र के बाद हृदय का कौन सा चक्र हो गया? मणिपुर। ठीक है? नहीं दीदी, हाँ, और फिर विशुद्धि चक्र, वो गले का हो गया। अनाहत चक्र। हाँ, और फिर हृदय का हो गया अनाहत चक्र। अच्छा, पहला मूलाधार हुआ, इसमें क्या करते हैं? इसमें ये मूलाधार नीचे के पार्ट्स को है ना खींचते हैं ऊपर की ओर, मतलब ये खींचा जाता है। ठीक है, उसके बाद उसको कहाँ लाते हैं? नाभि चक्र में। सब ऊपर दीदी एक एक करके सब ऊपर लेके आते हैं। फिर ऊपर ये है ना अपना ब्रेन, फिर यहाँ पे सारे आगे मैं नाभि चक्र की बात कर रही हूँ। अच्छा, ऐसा करके तो ठीक। नाभि चक्र के बाद फिर क्या है? मणिपुर चक्र। हाँ, फिर मणिपुर चक्र के बाद विशुद्धि चक्र है। नहीं दीदी, उससे पहले ये हृदय का अनाहत चक्र है। हाँ, ये जो अनाहत जो चक्र है, इसमें अनाहत नाद। तो ऐसे जो हमारे राम सुखदास जी थे ना, वो अनाहत नाद के विषय में बात करते थे। उनका ये कहना था कि हम जप नहीं कर रहे हैं, लेकिन तब भी भगवान से कनेक्शन है और उनकी ध्वनि, जहाँ तक कि हृदय में बंशी की ध्वनि भी सुनाई पड़ सकती है। कब? जब हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, तब वो ऐसे भक्ति से जोड़ते थे। इसके बाद कंठ में विशुद्धि चक्र है और ऊपर चलते अपाश्रय है। अपाश्रय दीदी, फिर आज्ञा चक्र है। भौं के बीच में है ना? जी हाँ। और फिर सहस्त्रधार, फिर सहस्त्रधार पर ब्रेन में। तो अपाश्रय क्या है फिर? दीदी ये तो नहीं बताया, मुझे नहीं मालूम दीदी। अपाश्रय तो सहस्त्रार चक्र में जो ब्रह्म रंध्र है, ये खुल जाते हैं। इसमें सुषुम्ना नाड़ी, जो हमारी नाड़ी है 106, सुषुम्ना नाड़ी, इला पिंगड़ा सुषुम्ना। तो भजन करते करते, जब करते करते, तो मुझे बार बार जब मैं पढ़ती तो गुरुदेव का स्मरण हो आता है। ऐसी आंखों से तेज निकलता था और ऐसे एकदम कितनी दूर खड़े हो तो पता नहीं से सूर्य चमक रहा हो, ऐसा होता था। तब मुझे लगा कि भजन करते करते ये जो नाड़ी है, इड़ा पिंगड़ा ये, और सहस्त्रार चक्र यहाँ से पहुंच करके ऊपर पहुंच जाती है। ये नाड़ी बड़ी जबरदस्त होती है। तो ये यदि योगियों की खुल जाती तो योगा तो हजारों लाखों विश्व में सब लोग कर रहे हैं, उससे नहीं हो सकता। ये नाड़ी पे वेदांत में भी खूब काम हुआ है, बहुत सूत्र लिखे गए हैं इस नाड़ी के ऊपर। तो इसको भक्ति से ही जोड़ना चाहिए। भक्ति करते करते देखो भूख प्यास कम हो जाती है। भक्ति करते करते कोई मित्र नहीं रहता, कोई शत्रु नहीं रहता, वो सब निकल जाते हैं।
जो कि हमें योग में बड़े परिश्रम करके ये सब करना पड़ता है, और भजन करते करते सब फटाफट हो जाता है। तो हमारी सती जी ने योग बल से अपने शरीर का त्याग किया है। ध्यान रहे, वो यज्ञ कुंड में ना कूदी है, और सब जगह अगर सारी कथाओं में वो यज्ञ कुंड में कूद पड़ी, बिल्कुल नहीं। योग बल से उन्हें शरीर को चलाया है। अच्छा, यदि चला तो भस्म होना चाहिए था, भस्म तो हुआ ही नहीं ना। थोड़ी शिव जी भस्म को उठा करके फेंक रहे सब जगह, उसी शरीर को ले, यानी प्राण निकले हैं। योग बल से अपने शरीर को उन्होंने जलाया है, तो भी जीवित तो था, उठाया किसको? ये सब प्रश्न क्यों नहीं मन में आते हैं? आने चाहिए ना। उठाया किसको? उठा करके फिर लेके चल दिए और तांडव नृत्य किया एकदम क्रोध में आकर के, और वो गले में पड़ी हुई है, इधर ऐसे लटक रही है, गले में है, और तांडव नृत्य किया है। तब क्या हो, पृथ्वी उलट-पलट हो रही है। तब हमारे विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र चलाया, उसके बाद उनके अंग के टुकड़े टुकड़े करे, जल के राख कहाँ हुई। उनके बाल वृंदावन में कात्यायनी मंदिर में गिरे, उनकी आंखें वहां गिरी जहां अभी भी नैना देवी का मंदिर है। कामाख्या में उनकी योनि गिरी, चरण गिरे कई कई जगह। 51 शक्तिपीठ है, और एक पुराण में, नरसिंह कौन से पुराण में मैंने पढ़ा था कि 108 भी है, 72 भी है, और 102 108 और भी है। ऐसे सती जी का शरीर है। तो उन्होंने, एक इनका हो गया, एक दधीची का हो गया। तो दधीची के पास गए हैं सारे देवता, और दधीची ने प्राण त्याग कर दिए। चलो वो भी योग बल से किए, लेकिन वज्र कैसे बने? वो तो हाथों में मांस है ना, और मांस की भी 7 लेयर है। तो फिर इसमें शहद लगाया गया। ये गुरुजी के लेक्चर में मैंने सुना है, और सबने सुना होगा। और गाय को चटवाया गया, चाट के खाए, तब वो सारा मांस हटाए। उसके बाद उनकी हड्डियां निकाली गई है। हड्डियां क्यों मजबूत थी? देवता भोगी होते हैं, और हमारे ऋषि योगी होते हैं। तो योग के कारण, उनकी साधना के कारण उनकी हड्डियां इतनी मजबूत हुई कि उससे वज्र बना। भारती आगे। हाँ जी। इसके बाद शिवजी जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर योग पद का आश्रय लेकर उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। योग पद का आश्रय लेने से पहले सती ने भगवान श्री राम से वरदान मांगा था कि अगले जन्म में उन्हें शिवजी जी के चरण कमल प्राप्त हैं। सती के प्राण त्यागने पर सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण देखकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। शिवजी ने जब देवर्षि नारद से सुना कि सती जी ने प्राणों का त्याग कर दिया है, तो उन्होंने क्रोध में भरकर अपनी एक जटा से वीरभद्र नामक एक विशालकाय पुरुष को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने वहां जाकर यज्ञ का विध्वंस कर डाला। उन्होंने भृगु मुनि की दाढ़ी मूछ उखाड़ दी, क्योंकि उसने मूछ दिखाकर महादेव का उपहास किया था। भगदेव की आंखें निकाल ली, क्योंकि उसने आंखों के संकेतों द्वारा दक्ष को उत्साहित किया था। पूषा देव के दांत तोड़ दिए, क्योंकि वह महादेव की निंदा होते देखकर दांत दिखाकर हंस रहा था। इसके बाद कंठ निपीड़न अस्त्र से दक्ष का सिर काटकर उसे यज्ञ में आहुति के रूप में डाल दिया, और दक्ष की यज्ञशाला में आग लगाकर कैलाश पर्वत लौट आया। इधर महादेव सती जी के जले हुए शरीर को लेकर प्रस्थान करने लगे। तब विष्णु जी ने अपने सुदर्शन से सती जी के शरीर के 51 टुकड़े करके, अच्छा लिखा है ना भागवत में, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से काटा। मुझे लगा मैंने कहीं और पढ़ा। नहीं दीदी, ये तो आपने बताया था, मैंने वो लिखा है। अच्छा, फिर ठीक है। हाँ जी। जहाँ जहाँ सती जी के अंग गिरे, वहाँ शक्तिपीठ प्रकट होते गए। इस प्रकार सती जी ने संपूर्ण भारत को पवित्र कर दिया। सती जी के प्राण त्यागने के बाद महादेव और वैराग्य में आ गए। वे हर समय राम जी का ही स्मरण करते। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि महादेव ने राम जी का इतना ध्यान किया कि राम जी प्रकट हो गए और बोले, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। आप
हिमालय और मैना की पुत्री पार्वती से विवाह कर लीजिए। सती भी अगले जन्म में हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्मी थी। सती ने मरने से पहले हमसे वर मांगा था कि अगले जन्म में भी उन्हें शिवजी के चरण कमल प्राप्त हो। यह सती चरित्र मैत्रेय जी ने उद्धव जी से सुना था और अब वो विदुर जी को सुना रहे हैं। मैत्रेय जी कह रहे हैं, हे विदुर, मैंने सुना है कि दक्ष की पुत्री सती ने अगले जन्म में हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म ग्रहण किया था। हो गया? हाँ जी दीदी, पार्वती जी के बारे में तो नहीं बताया ना? हाँ बस इतना हो गया, काफी है। बहुत अच्छा बताया, सबको याद हो जाएगी कथा। बढ़िया। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर, अच्छा प्रयास है। कल और परसों पुरंजन उपाख्यान है अनुराधा और निशा के द्वारा, ठीक है। उसके बाद पंचम स्कंद शुरू हो जाएगा। कीर्तन छोटा सा, कथा है दूसरी, फिर कथाएं ज्यादा हो रही है, मैं कम करूंगी, बहुत ज्यादा एकदम तबीयत ठीक नहीं हो रही है। पुरंजन उपाख्यान के बाद चतुर्थ स्कंद का सार भी करेंगे अनुराधा दीदी, फिर हम पंचम स्कंद शुरू कर देंगे। ठीक है। कीर्तन गा रहा है कोई? 2 लाइन गा दो कोई। रूबी, तुम नहीं हो क्लास में? प्रणाम। गाओ कोई सा भी। जय राधे जय जय माधव दीते गोकुल तारुणी मंडल गीते। जय राधे जय जय माधव दीते दामोदर रति वरधन वेसे हरि निशकुट वृंदा विपिने से। जय राधे जय जय माधव दीते वृषभानुदधि नव शशि लेखे ललित सखी गुण रमित विशाखे। जय राधे जय जय माधव दीते करुणां कुरु मयि करुणा भरीते सनक सनातन वरनित चरिते। राधे करुणां कुरु मयि करुणा भरीते सनक सनातन वरनित चरिते। जय राधे जय जय माधव दीते। जय राधे जय जय माधव दीते। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण दीदी, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम।